पांडवों की जीत होती है, कौरवों की हार होती है। धर्म की जीत होती है, धर्म की हार होती है। अब यहाँ पर रणभूमि में दुर्योधन, अंतिम समय है पर मृत्यु नहीं हो रही, पड़े हुए हैं, घायल है, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही। उनके मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, आकर पूछते हैं कि मित्र सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं, जिसमें वो सिर्फ 5 है। अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए, कर सकते हो तो उन 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा कहते ठीक है। वो जाते हैं, रात्रि के समय शिविर लगे हुए थे, तलवार लेकर जाते हैं। अंधेरे में पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुस जाते हैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों के सर काट देते। वो कटे हुए सर लेकर आते हैं। अब महाराज दुर्योधन को ऐसा श्राप दिया गया या वरदान दिया गया, उनकी मृत्यु के लिए कहा गया था कि जब उन्हें सुख के साथ दुख दोनों अनुभव होंगे एक साथ, तभी उनकी मृत्यु होगी। अंत समय आ भी जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं आएगी जब तक ये दोनों भावनाएं एक साथ ना आ जाए। यहाँ पर वो कपड़ों से ढककर सर को लेकर आता है अश्वत्थामा। एक बार के लिए वो सर देखकर, कपड़ों से ढके हुए सर देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव होता है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि 5 पांडव मर गए। जैसे ही कपड़े हटाए जाते हैं वो तुरंत रोने लग जाता है। ये क्या कर दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध करते, अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, यही तो हमारा वंश आगे बढ़ाते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? और इसी दुख में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर द्रौपदी किस हालत में है वो माता, विचार करिए। एक माता के जब बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है तो वो कितनी दुखी हो जाती है। पर एक साथ 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन सेवकों से पूछते हैं कि रात्रि के समय कोई आया था क्या? बोले अश्वत्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर। अश्वत्थामा को ढूंढा जाता है, पकड़ कर लाते हैं अर्जुन। द्रौपदी से कहते यही है जिसने तुम्हारी पुत्रों की हत्या की है, अब तुम्हारे आंखों के सामने मैं इसकी हत्या करता हूं, तुम्हें शायद थोड़ी शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा कैसी शांति, ये भी किसी का पुत्र है, जो मेरी हालत हुई है शायद इसकी मृत्यु के बाद इसकी माता की भी हालत होगी, और इसे मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। गुरु के पुत्र है, गुरु हत्या का कलंक लगेगा, इसे जाने दो। अब मारा नहीं जाता पर अपमानित कर दिया जाता है। अश्वत्थामा के केश काट दिए जाते हैं, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। अब महाराज ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे, वो अमर है। 7 ऋषि ऐसे हैं जो अमर है। कौन कौन? एक श्लोक बताती हूं मैं आपको, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। तो कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि वेदव्यास जी महाराज। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान जी और
विभीषण, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्तऋषि चिरंजीव। ये 7 ऋषि है जो अमर है, अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था, लेकिन मारते तो शायद अच्छा ही होता। क्यों? क्योंकि मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का घाव होता है। किसी को मार दो पर उसे अपमानित मत करो। अपमान का घाव बहुत बड़ा होता है। अश्वत्थामा बहुत क्रोधित है, ताक में है कि कैसे ना कैसे बदला लिया जाए। अब यहाँ पर ठाकुर जी सब पांडवों को राज सिंहासन देकर जाने लग रहे हैं, क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि सुख में भगवान साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर रहते हैं। दुख में वे साथ थे सबके, सुख के दिन आए तो जा रहे हैं। यहाँ जाने लगते हैं तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, उसके गर्भ में, क्योंकि सारे पुत्र तो मारे गए, अभिमन्यु भी मारे जाते हैं, पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, तो उत्तरा के गर्भ में आखिरी अंश पल रहा था, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया कि आखिरी अंश भी ना बचे। अब उत्तरा महाराज के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, द्रौपदी के पास नहीं गई, किन के पास गई? भगवान के पास। क्यों? विश्वास लेकर कि जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा जरूर करेगा। महाराज हम अधिकतर ये सोचते हैं कि भाई हमने कहा ऐसे पुण्य किए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, अच्छी सोच रखनी है। हम जैसे भी हैं, पर जिसने नरसिंह जी की रक्षा करी वो हमारी रक्षा भी करेंगे, मीराबाई की रक्षा करी वो हमारी रक्षा भी करेंगे। जैसे भी हैं हम, पर वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास जाती है, रोकर पुकारती, और जैसे मैंने कहा भगवान की कमजोरी है, वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। उत्तरा को रोते हुए देखते हैं तो ठाकुर जी पहली बार उन्होंने 24 अवतार लिए, 24 अवतारों में वो किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। उन्होंने अवतार ग्रहण किया, वो प्रकट हुए, पर किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। भक्त का रोना देखकर वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, गर्भ के अंदर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित बैठे हुए भगवान के दर्शन करते हैं। ब्रह्मास्त्र आता है, वो विफल हो जाता है, गर्भ से बाहर आ जाते हैं। वापस जा रहे हैं, सभी से मिलते हैं, बीच रास्ते में फिर लौट आते हैं। अब यहाँ सब कह रहे हैं, युधिष्ठिर ने कहा वो मेरे लिए आए हैं, अर्जुन ने कहा वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, वो मेरे लिए आए हैं, कुंती बुआ कहती नहीं वो मेरे लिए आया है, भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया। मैंने उसे वचन दिया था कि अंत समय में मैं उनके पास रहूंगा। क्यों वचन दिया? महाभारत के युद्ध के समय कुछ दिन जब बीत जाते हैं तब दुर्योधन क्रोध में आकर भीष्म पितामह से कहते हैं कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाकी मन से आप पांडवों की तरफ हो, क्योंकि इतने दिन हो गए, इतने कौरव मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। भीष्म पितामह को क्रोध आ जाता है, वो क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाए। और अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है तो वो उसे पूरा कर कर ही रखते हैं। ठाकुर जी को पता चलता है, ठाकुर जी डर जाते हैं, ये तो गलत हो गया, उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता प्रतिज्ञा पूरी करने से। क्या किया जाए? रात्रि के समय 2 अलग अलग शिविर थे, कौरवों का शिविर अलग था, पांडवों का शिविर अलग था। द्रौपदी जी को ठाकुर जी अपने साथ कौरवों के शिविर में लेकर जाते हैं चुपचाप, और जाकर कहते हैं कि भीष्म पितामह के शिविर में जाना, बिना कुछ कहे जाते उनके पैरों को छूना, आशीर्वाद देना।
ठीक है, भीष्म पितामह लेटे हुए थे आंखों पर हाथ रखकर। अब उनके शिविर में केवल कौरव आ सकते हैं, कौरवों की धर्म पत्नियां जो हैं वो आ सकती है, पांडव नहीं आ सकते। तो द्रौपदी जी आती है, चरण छूती है। चरण छूते ही भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन क्योंकि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, उन्हें आभास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ। वो तुरंत हाथ हटाते हैं, देखते हैं तो सामने द्रौपदी जी बैठी है। समझ जाते हैं ये कृष्ण ने ही किया है। शिविर से बाहर निकलते हैं तो ठाकुर जी हाथ बांधे हुए खड़े हैं, मुस्कुराते हुए। ठाकुर जी कहते हैं, अब बताइए आशीर्वाद बड़ा या प्रतिज्ञा बड़ी? भीष्म पितामह ने कहा, प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अब मेरा एक और काम कर दो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला। पर कृष्ण एक वचन दो, मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहोगे। ठाकुर जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं आपके अंत समय मैं आपके पास रहूंगा। हमें भी यही मांगना है, जब भी अंत समय आए। ऐसा नहीं अभी मांगेंगे तो अभी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इच्छाएं हम मांगते हैं ना, अब कई जन भविष्य के बारे में मांगते हैं, भाई हमें ऐसा वर मिले, या ऐसा बच्चा हो, या ऐसा पोता हो, या ऐसी पोती हो, ऐसा जीवन हो, सब भविष्य का ही तो मांगते हैं। तो ये भी एक चीज मांगनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भीष्म पितामह ने मांगा। अंत समय में यम के दर्शन ना हो, भगवान के दर्शन। यहाँ पर ठाकुर जी वापस जाते हैं, सबसे मिल रहे हैं क्योंकि अब वापस नहीं आना है। सबसे पूछते हैं किसे क्या चाहिए, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। अर्जुन साथ जाते हैं उनके, कुंती बुआ के पास आते हैं। कुंती बुआ ने कहा, एक चीज मांगती हूँ, मुझे दोगे? ठाकुर जी ने कहा, जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त केवल दुख ही दुख चाहिए, संकट ही संकट आए, विपदा पर विपदा आए। ठाकुर जी ने कहा, ये क्या मांग रही हो? अरे इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, सुख के दिन आए हैं, फिर से दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से पीरी, और बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख कोई काम का नहीं जिसमें तुम साथ नहीं रहते, और अगर तुम दुख में ही साथ रहते हो तो मुझे जीवन भर केवल दुख चाहिए, तुम साथ तो रहोगे। सुख के दिन आए तुम जा रहे हो। तो महाराज ये सच्ची भक्ति है। भक्ति मतलब ये नहीं, विश्वास मतलब ये नहीं कि अगर हमारे काम उन्होंने ठीक ठाक किए तो ही हमें विश्वास है। जहाँ काम एक काम भी नहीं हुआ, उधर भगवान बदलो, दूसरी पूजा करो। यहाँ तो काम नहीं हो रहे, ये सच्ची भक्ति नहीं है। स्वार्थ की भक्ति हो कि हमारे काम होंगे तभी तक हम आपको पूजेंगे, काम नहीं होंगे तो। ठाकुर जी अब यहाँ सबसे मिलकर चले जाते हैं।